हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप सीयूटी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारा सेशन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 है ये, जो आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लस आपका सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूटी में आपका जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट सिलेबस आता है, बट जो आपका बोर्ड का सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में होता है। बट जो ये टॉपिक है ये आपका दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम जो करेंगे करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 है। जिसने इससे पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज में पीछे के 5 लेक्चर जो हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के वो देख सकते हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हमारे पास ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। बेसिकली अगर हम बोलें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो पॉजिटिव चार्ज से कुछ बाहर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट की बात की जाए तो ये हमारे पास सिर्फ एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली निकल रही हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे थोड़ा इंपैक्ट अलग होता है। ये हमारे पास किसका काम था, ये पॉजिटिव चार्ज का था। ठीक है, ये जो काम होता है ये हमारे पास किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो कुछ बाहर की तरफ निकलती हैं। देखो, अगर हमारे पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, जिसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का काम। सेम हमारे पास नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, बट उसमें आपका रेडियली इनवर्ड आता है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज इधर बनाता हूं तो नेगेटिव चार्ज पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एंड करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर एंड कर रही हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हमेशा अंदर की साइड आएंगी, बाहर की साइड नहीं जाएंगी। ये गलती नहीं करनी है आपने, हमेशा अंदर की तरफ आएंगी ऐसे। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्जेस पे क्या आता है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। तो यही कुछ चीजें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में होती हैं। देखो, तो दो तरह के चार्जेस हम पढ़ते थे, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, मतलब उससे स्टार्ट होती है। जो नेगेटिव चार्ज है उस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एंड होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से अगर आप ध्यान से देखो जितनी भी लाइन्स हैं, जितनी भी लाइन से आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से आपका एक तरह से लाइन क्रिएट होती है। लाइन डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, आपकी नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव चार्ज पे सारी लाइन हमारे पास क्या कर रही है, एंड कर रही है। तो इस तरह से these are the imaginary line of force and the tangent at any point on the lines of force gives the direction of electric field at that point। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको ये लाइन फोर्स दिख रही है, जो ये वाली लाइन ऑफ फोर्स है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूं, ये कर्व है, कर्व के ऊपर हम टेंजेंट बना सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं कर्व दिखता है तो कर्व के ऊपर हम टेंजेंट बना सकते हैं। जो आपके पास ये टेंजेंट बनी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमें बताती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब भी कभी हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो सिंपली वहाँ पे टेंजेंट बना सकते हैं। जहाँ पे टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब चलते हैं पहली प्रॉपर्टी के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन्स ऑफ फोर्स डाइवर्ज आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट अ नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको रेडियली आउटवर्ड वाली चीज बताई थी, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब फैल जाना, हर डायरेक्शन में फैल जाएंगी। ठीक है, सेकंड है द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है हमेशा। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। अब हाई लो को समझ लो, हाई लो पोटेंशियल आपने बैटरी में सुना होगा, तो चार्ज में भी सेम ही रहेगा। जो हाई पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव वाली चीज होती है, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी, पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे एंड होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से जो कंडीशन ऊपर लिखी है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या हो रहा था, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एंड होती हैं, इस पे खत्म हो जाती हैं और इससे बनती हैं। ठीक है, इस पे से निकलती हैं। और इमेजिनरी कंसेप्ट है पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में होती हैं, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्या होती है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इंडिकेटिंग अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड एक्सपेंड लेटरली इंडिकेटिंग लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके पास दो चार्ज हैं, एक आपका पॉजिटिव 2q है, एक आपके पास नेगेटिव q है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो आपके पास यहाँ पे 2q चार्ज है ये बड़ा चार्ज है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा इसके पास होगी मोर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मोर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी ज्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे नहीं। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे -3q होता तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो फोर्स एंड होती, तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज्यादा होता अगर ये -3q होता। बट अभी के लिए हमारे पास ये क्या है, -q है। और जो ऊपर लाइन लिखी है हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज इंडिकेटिंग अनलाइक चार्ज। अगर अनलाइक चार्ज मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और एक्सपेंड कब करती है, जब हमारे पास लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे, अगर वो रिपेल करेंगे तो आपके पास वहां पे एक्सपेंड करेंगी लिटरली, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो चीज निकल के आती है यहाँ पे, तो दो डेफिनेशन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम और टर्मिनेट ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो मैंने आपको लास्ट कंडीशन में बताया, जो लास्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया वही सेम चीज है। अगर मैं बोलूं हमारे पास दो अलग अलग चार्ज, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में लिया हमारे पास एक तो 2q चार्ज है पॉजिटिव का, एक आपके पास यहाँ पे 4q चार्ज है। अगर मैं बोलूं अगर 2q चार्ज के पास हमारे पास कितनी लाइन ऑफ फोर्स है, अगर मान लेते हैं एग्जांपल में कि 10 इसके पास लाइन ऑफ फोर्स है, अगर इसके पास कितनी लाइन ऑफ फोर्स है, एक कंसेप्ट मान रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 10 लाइन ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, तो इसके पास कितनी होगी, डबल, इस तरह से। तो नंबर किस पे डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी के लिए हमने एग्जांपल लिया कि अगर हमारे पास 2q है चार्ज, तो उसके पास लाइन ऑफ फोर्स अगर 10 है, तो अगर हमारे पास डबल मैग्नीट्यूड का एक चार्ज आएगा 4q, ठीक है, तो उसके पास कितनी होंगी 20, ठीक है। तो इस तरह से वो डबल हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ लाइन 1 नंबर ऑफ लाइंस 2। तो पहले चार्ज में कितनी होंगी, दूसरे चार्ज में कितनी होंगी, ऐसे। अगर हम बोले कि एक एग्जांपल में कि हमारे पास ऊपर क्या है 2q चार्ज है, नीचे हमारे पास कितना है यहाँ पे 4q चार्ज है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा हमारे पास 10/, जो हमने एग्जाम्पल लिया था 10/20, तो कितना निकलेगा यहाँ से 1:2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये चीज हमने पीछे भी देखी है। बताओ कौन सी फिगर में हमारे पास दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या मैंने बोला यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का कोई भी चीज नहीं होता। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट करेंगी तो कुछ और चीजें निकल के आएंगी, वो चीज देखते हैं क्या होगा। देखो अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ऑफ फोर्स ये हो गई, इसको बोल देते हैं नंबर 1, इसको बोल देते हैं नंबर 2। तो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ गई। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो गड़बड़ कहाँ पे आएगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन ऑफ फोर्स है, अगर उसके ऊपर आप टेंजेंट बनाओगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास यहाँ पे तो एक टेंजेंट तो ये बन जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ये वाली बन जाएगी। डिफरेंट कलर से देख लो ताकि आपको ये चीज पल्ले पड़ जाए। अब अगर ये बोलूँ मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट मैंने बनाई, और इसी पॉइंट के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ये भी बनाई, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ रही है, दो, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं होता, जो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब इसीलिए हमारे पास इसी रीजन की वजह से हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two tangents can be drawn to the two line of force. This means two direction of electric field at the point of intersection which is not possible. यही चीज मैंने आपको बताई है, जो चीज आपने भी देखी, ठीक है, सेम चीज मैंने आपको यही बताई है। चलो
नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी करते हैं, दे बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा डाइवर्ज करेंगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमेशा एंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे और लिखी हुई है, इतना तो हमें समझ में आ गया, इतना हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, बट आगे पढ़ते हैं, आगे देखो मजा आएगा। दे डू नॉट मेक क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, वाइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स करेंगे वो अलग होती हैं, वो क्लोज लूप बनाती हैं, पर ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मीनिंग क्या होता है, देखो अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, नेगेटिव पे एंड हो गई, तो ये क्लोज लूप नहीं है, ये लूप है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव का, ये भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव है। क्लोज लूप का मीनिंग है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर इसी पे शुरू होके इसी पे खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। अगर सेम चार्ज पे शुरू होके सेम चार्ज पे खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं हम क्लोज लूप। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो क्लोज लूप फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे नहीं होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में होता है। ये सेम चीज आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में होता है, जब आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को समझ लो, इसमें हमारे पास कोई भी क्लोज लूप नहीं बनता, दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, अगर यहाँ पे आप देखो, क्लोज टुगेदर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, फार अपार्ट द फील्ड इज वीक, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को देख रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रही हैं, इस दो फिगर में जो पहले वाली फिगर है इसमें क्या बता रखा है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। अगर ये सारी लाइंस हमारे पास 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 हैं, अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, अगर ये डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम है, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा ये आएगा स्ट्रॉन्ग, पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर हैं, ऐसे दूर दूर हैं, अगर दूर दूर होंगी तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा वीक, यहाँ पे आएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे याद रखना है आपने। स्ट्रॉन्ग मतलब कि पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, अगर दूर दूर होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट और टर्मिनेट एट चार्जेस सरफेसेस एट राइट एंगल्स। अगर हमारे पास कोई सरफेस है इस तरह से, अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं इसको, एक हमारे पास कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे बना रखे हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट करती है, ये हमें पता है, बट हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है ऊपर, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी, तो इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी तो यहाँ पे नीचे टर्मिनेट करेंगे नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऐसे। अब जब नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर ही रही है, तो हमेशा आपके पास यहाँ पे जब लास्ट में आती है ना, जब टर्मिनेट कर रही होती है, तो जो ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमेशा कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जनरेट और टर्मिनेट एट चार्जेस सरफेस एट राइट एंगल्स, जो आपके पास ये एंगल बनेंगे हमेशा, ये वाले एंगल, ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। हल्का सा आपको फर्क लग रहा होगा, 90 19-20 का फर्क है, ठीक है, वैसे 90 डिग्री होता है, तो हमेशा राइट एंगल पे ही टर्मिनेट ये करती है, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट क्लास में किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इसके लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैं बोलूं आपको E इक्वल्स टू क्या था, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आता था, F बाय Q नॉट, यही पढ़ते थे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, ठीक है। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर हमारे पास ये स्केलर होता है चार्ज, ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज है, चार्ज हमारे पास कैसा होता है, स्केलर, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली वेक्टर। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा ना, सेम डायरेक्शन हमारे पास किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सेम ही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, while ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। तो पॉजिटिव चार्ज से आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूर जाता है, ठीक है, अवे,
और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास आता है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है और जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसके पास आता है। ऐसे होता है हमारे पास। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अगर मैं यहाँ पे यूनिट निकालने लगूँ तो ऊपर फोर्स है, फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, और नीचे चार्ज है तो चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने काफी बार कराया, आप डायरेक्ट देख भी सकते हो। अगर यहाँ पे देखना है तो ऊपर न्यूटन है तो क्या आएगा, mL/t-2, नीचे कूलम है तो कितना आएगा, 80। कूलम के लिए आता है 80 आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, mL/t-3a-1। तो देखते हैं, चेक करते हैं, mL/t-3a-1 यही आएगा। ठीक है, अगर हम फोर्स बोल रहे हैं, अगर कोई चार्ज है हमारे पास, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हो तो कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हो किसी चार्ज के ऊपर तो F इज इक्वल टू क्यू ई आएगी। ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इन दी सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में, सॉरी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये बात थी जो पहले वाले मैंने बोली पॉजिटिव चार्ज के लिए थी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स, डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग होती है। ये पॉजिटिव के लिए है, ये आपकी नेगेटिव के लिए है। तो दोनों के लिए सेम बात नहीं होती, दोनों के लिए डिफरेंट बातें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। It obeys the superposition principle, that is the field intensity due to a charge distribution is the vector sum of the field intensities due to the individual charges at the any given point। जैसे हमने फोर्स के लिए, जैसे मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था पहले, फोर्स में हमने क्या देखा था, फोर्स में हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। वहां पे क्या लगता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना एक बार। ठीक है, वहां से आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको फोर्स के केस में कराया हुआ है। तो सेम चीज आपने करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने फोर्स के केस में लगाया था, सेम हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगता है। दोनों जगह आपका सेम ही लगता है। वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस थी, यहाँ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपके पास जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, वेक्टर सम उनका कर दोगे। नेक्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट does not depend on charge q as the ratio F/q is independent of q। मतलब q जो हमारे पास नीचे रेशियो में होता है, वैसे भी ये टेस्ट चार्ज होता है तो इसमें हमारे पास डिपेंडेंसी नहीं आती है। ठीक है, आप इसको क्या मान के चलते हो कि हमारे पास इस पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो q है आपके पास, ये बेसिकली टेस्ट चार्ज होता है जो कि सिर्फ हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब एक तरह से इंटेंसिटी बताने के लिए। ठीक है, कि कितना इंटेंसिटी का आपके पास है, कितने इंटेंसिटी के साथ वो इसको अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना। ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तब ये रिपेल करेगा, अगर सोर्स चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा तो अपोजिट चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 4, आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। जो मैं आपको बात बोल रहा था सेम चीज, अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। फॉर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। तो दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें होती हैं जो मैंने आपको ऊपर चार्ज के लिए बोली थी। ठीक है, सेम वैसे आपने याद रखनी है, दोनों कंडीशन आपकी अलग अलग होती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू डिपेंड्स इनवर्सली ऑन आर स्क्वायर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बात बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास क्या चीज आ रही है यहाँ पे, बेसिकली इनका रिलेशन कैसा आ रहा है आपके पास। अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो तो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है ये। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डिपेंडेंसी यहाँ पे आता है। ठीक है, सो एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द चार्ज क्यू E will have same magnitude, that is it show a radial symmetry। तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को एक बार देखा था तो उसको थोड़ा समराइज करता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर एंड करती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बताया था।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये तो आपकी इमेजिनरी हैं, पर जो वो रिप्रेजेंट करती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमारे पास कैसा होता है, रियल होता है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे मिल रही है आपके पास, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। ये चीज़ है ना, तो फोर्स पे भी डिपेंडेंसी आती है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन भी बताता है। अगर वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहा है उस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, दोनों चीज़ बताता है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी। इन SI system the number of electric line of lines originating or terminating on charge q is q by epsilon naught. That means lines associated with unit charge are 1 by epsilon naught times। ठीक है, जिसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी कुछ चीजें हमारे पास ऐसी आएंगी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए नहीं आया है, ठीक है, अभी जैसे एक लाइन आई है, बट ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, प्लस आपके पास जो गॉस लॉ आप पढ़ते हो, जब गॉस लॉ पढ़ते हो उसमें भी चीज़ें आती हैं, गॉस लॉ के रिजल्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये आगे का काम है। ठीक है, तो गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम ये चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास इसको रहने देते हैं, हम इसको गॉस लॉ में या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हमने पढ़ी है, प्लस हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले कवर करा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम करेंगे सबसे पहले डाइपोल। डाइपोल को हम देखेंगे एक्सियल पॉइंट के ऊपर, इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या फोर्सेस होती हैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर और इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वो चीज़ हमने देखनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सीरीज में चलेंगे, और लास्ट में हमारे पास आएगा गोस थ्योरम। गोस थ्योरम जब करेंगे, गोस लॉ हम करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से हम चलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।